हनुमान जी को दिया दिखाकर यहाँ पर रख दें, दुश्मन खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा। जी हाँ भक्तों, जब हमें कोई दुश्मन जीना मुश्किल कर देता है, हमें बिना वजह परेशान करता है, तो हमारे दिल में उसके प्रति घृणा पैदा होती है और हम उस दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए उपाय ढूंढते हैं। कोई दुश्मन हमें इतना परेशान कर देता है कि उसे उठाकर पटक देने का मन करता है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। फिर आप में और आपके दुश्मन में कोई अंतर नहीं रहेगा। जब दुश्मन का आतंक आपके ऊपर बढ़ जाए तो आप धैर्य से काम लें, क्योंकि आप दुश्मन से कमजोर हैं, वो आपसे ज्यादा बलवान और धनवान है। इस समय आप हनुमान जी पर भरोसा रखकर जिस उपाय को बताने जा रहा हूँ, उस उपाय को नियम पूर्वक 1 सप्ताह यानी 7 दिन लगातार करें। हनुमान जी के इस उपाय के प्रभाव से आपका दुश्मन आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा। भक्तों, दुश्मनी को भूलना होगा उसे, क्योंकि ये हनुमान जी का आदेश होगा उसके लिए। अगर उस व्यक्ति के रोम रोम में दुष्टता भरी होगी तो उसे पागल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा, यानी अपना नुकसान करने लगेगा और आपकी तरक्की होने लगेगी, क्योंकि हनुमान जी दुष्ट व्यक्ति को बहुत जल्द सजा देते हैं और सच्चे को इंसाफ। अगर सच्चा व्यक्ति सच्चे दिल से हनुमान जी की साधना करें तो उन्हें कोई भी नकारात्मक शक्ति बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपको जो भी उपाय बताया जा रहा है वो एकदम सटीक और अचूक साबित होगा। भक्तों, आप ये मत सोचें कि ये तो लिखावट वाली वीडियो है। ये लिखावट वाली वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि सभी दर्शक इस उपाय को अच्छी तरह समझ सकें। जैसा कि आपको पता होगा भक्तों की हिंदू धर्म में हनुमान जी का अत्यंत महत्व है। इन्हें जागृत देवता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, भूत प्रेत के साथ साथ शत्रु बाधा भी, क्योंकि शत्रु भी भूत प्रेत का ही एक रूप होता है। जिस प्रकार भूत प्रेत को हमें बेवजह परेशान करने में आनंद आता है, उसी प्रकार दुश्मन हमें दुख में देखकर आनंदित होता है। लेकिन आज के इस उपाय से सभी प्रकार के नकारात्मक शक्ति को आप सबक सिखा देंगे। भक्तों, धार्मिक मान्यतानुसार श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए आज भी हनुमान जी भक्तों की रक्षा और कल्याण के लिए पृथ्वी लोक में वास करते हैं। लोगों की हनुमान जी में इतनी आस्था और विश्वास है कि माना जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण हनुमान जी की पूजा से हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से ही धन, विजय और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष विद्या में हनुमान जी के पूजा के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों से जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। मैं जो भी उपाय बताने जा रहा हूँ उसे मैं पूरा साफ साफ शब्दों में समझाते हुए बता रहा हूँ भक्तों, ताकि आपको इस उपाय को समझने में कोई परेशानी ना हो और इस उपाय के साथ साथ कुछ और भी ज्ञान की बातें आप जान सकें। अब इस उपाय को करने के लिए आपको चमेली का तेल उपलब्ध करना होगा, क्योंकि चमेली तेल का ही दीपक आपको 7 दिन तक जलानी है। तो अब इस बात को भी जान ले भक्तों की चमेली का ही तेल से दीपक क्यों जलानी है। शुद्ध घी या सरसों तेल का भी तो दिया जला सकते हैं। तो आइए इस बात को क्लियर करते हैं। चमेली का तेल, जिसका एक अन्य नाम है यास्मीन, जिसका अर्थ है भगवान की देन, अर्थात चमेली का फूल और चमेली के फूल से निर्मित हर वस्तु हनुमान जी को प्रिय है, क्योंकि वह स्वयं प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। इसीलिए चमेली का तेल हनुमान जी को सर्वथा प्रिय रहा है। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली भगवान को सिंदूर और चमेली के तेल से लेप करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके पीछे रामायण काल की एक कथा भी प्रचलित है। एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी। उस समय हनुमान जी भी वहां उपस्थित थे। तब उन्हें सीता माता से सिंदूर लगाने का कारण पूछा। सीता माता ने कहा कि सिंदूर लगाने से उनके पति अर्थात भगवान राम की उम्र लंबी हो जाएगी। ऐसा सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो भगवान राम की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी और वो मुझसे प्रसन्न भी होंगे। हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया। तभी से हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लगाने की मान्यता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान राम प्रसन्न होंगे और इससे उनके प्रिय भक्त हनुमान की कृपा हम पर बनी रहेगी।
इसके अतिरिक्त भी हनुमान जी की पूजा में चमेली के तेल का उपयोग करने के पीछे अनेक कारण हैं। तो आप चमेली तेल के साथ साथ सिंदूर के महत्व को भी समझ गए। अब आपको दीपक के बारे में बताता हूँ, जो कि इस उपाय का मुख्य पात्र है। सनातन धर्म में बिना दीपक जलाए किसी भी देवी देवता की पूजा संभव नहीं है। हर भगवान की पूजा के बाद दीपक जलाकर आरती की जाती है। पूजा के समय दीपक जलाने के भी कई नियम हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ हवन करते समय दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी का दीपक, मिट्टी का दीपक, तांबे का दीपक, पीतल का दीपक, आटे से बना हुआ दीपक। लेकिन इन सभी दीपक में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है वह मिट्टी से बना हुआ दीपक। हिंदू धर्म शास्त्रों में दीपक जलाने को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी दीपक जलाने के महत्व को विस्तार से बताया गया है। आटे से बने दीपक को पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। आटे के दीपक का उपयोग किसी प्रकार की साधना या सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाने वाली पूजा में किया जाता है। धन की कमी या आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यक्ति को रोजाना मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। सरसों के तेल का दीपक भैरव जी के मंदिर में शत्रुओं से बचने के लिए जलाया जाता है। इनके अलावा सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। शनि की 7.5 या शनि की ढैया से बचने के लिए तिल के तेल का दीपक शनि मंदिर में जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 12 मुखी दीपक घी या सरसों के तेल में जलाना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आटे का तिकोना दीपक बनाकर चमेली के तेल से दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। अब आप शत्रु बाधा दूर करने के लिए मंगलवार के दिन से इस उपाय को शुरू करें। मंगलवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच में जागकर पूरी तरह शुद्ध होकर हनुमान जी की पूजा अपने घर में या मंदिर में करें। हनुमान जी को स्नान, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, भोग में तुलसी और जलपात्र में जल अर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद बजरंग बाण का पाठ करें। उसके बाद आटे का तिकोना दीपक बनाकर उस दीपक में चमेली का तेल डालकर दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी की आरती करके सूर्य भगवान को आरती दिखाकर थोड़ा सा जल गिराकर पहले खुद आरती लें। आरती हो जाने के बाद हनुमान जी से मनोकामना पूर्ण करने और दुश्मन से छुटकारा दिलाने की विनती करके हनुमान जी को प्रणाम करके दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा सा अक्षत के ऊपर रख दें। शाम को भी शुद्ध होकर सिर्फ दीपक जलाकर हनुमान जी को दिखाकर हनुमान जी को दीपक दिखाने के बाद अपने घर के सभी कमरे में दीपक को दिखाकर मुख्य द्वार पर रख दें। ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना होगा भक्तों। इस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, धन धान्य की वृद्धि एवं शत्रु बाधा से मुक्ति अवश्य मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो लाभप्रद लगा हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दरबार की घंटी जरूर बजा दें ताकि आपके जीवन को सुखमय बनाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धैर्य रखें और सही कर्म करें। हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। जय सीताराम, 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 जय सीताराम, जय जय हनुमान।